को सबका नमन। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं वैद्य रितिका गौतम और स्वागत करती हूं आप सभी का समाचार प्लस के इस खास कार्यक्रम में। नवरात्र का पावन त्योहार चल रहा है। कहा जाता है कि नवरात्र मुरादें मांगने का दिन है, माता की आराधना, उनकी पूजा पाठ करने का दिन है। आज सभी भक्त माँ दुर्गा के चौथे रूप यानी कि देवी कुष्मांडा की पूजा कर रहे हैं। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। साल भर के लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर से शारदीय नवरात्र का पर्व आ गया है। माँ का हर स्वरूप एक अलग शक्ति को प्रदर्शित करता है। वैसे तो माँ दुर्गा के सभी स्वरूपों की पूजा करने के लिए नवरात्र में अलग अलग दिन होते हैं, मगर जातक अपनी राशि के अनुसार नव दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। ऐसा करने पर उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होती है और उनकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने से माता हम पर कृपा बरसाती हैं। लेकिन उनकी आराधना अगर राशियों के हिसाब से की जाए तो ये और भी फलदायी कहलाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग राशि के लोगों को अलग अलग चीजें अर्पित करनी चाहिए, जिससे माँ दुर्गा और भी ज्यादा प्रसन्न होती हैं। ज्योतिषों के अनुसार राशि और ग्रहों के बीच गहरा संबंध है। मनुष्य और पशु पक्षियों की तरह ग्रहों की भी आयु होती है। जिस तरह से मनुष्य की यौनावस्था वृद्धावस्था होती है, ठीक उसी प्रकार से ग्रहों की भी 5 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। वहीं अगर राशि की बात करें तो आकाश मंडल में परिक्रमा करते हुए चंद्रमा हमारे जन्म के समय जिस राशि में होता है वही हमारी राशि कहलाती है। कहा गया है कि हर राशि के लोगों का माता की आराधना करने के लिए अलग अलग विधि विधान है। जो भक्त अपनी राशि के अनुसार माता की भक्ति करेंगे, उन्हें उसी अनुसार धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। तो चलिए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और उसके लिए मैं स्वागत करूंगी आचार्य कृष्णकांत जी का। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज नवरात्र का चौथा दिन है। सभी भक्त माँ दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। लेकिन आचार्य जी, हम माता कुष्मांडा पर भी बात करेंगे, देवी के स्वरूप के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आज का जो पहला सवाल रहेगा, मैं यही पूछना चाहती हूँ कि ये जो हर राशि के हिसाब से लोग माता की आराधना करते हैं, इसका क्या महत्व है? देखिए, शारदीय नवरात्र के चतुर्थ दिवस के पावन बेला में मैं समाचार प्लस के दर्शकों को अनंत शुभकामनाएं दे रहा हूं। भगवती जगदम्बा, जगत जननी जगदम्बा पराम्बा आपके घर में आनंद की वर्षा करें। बंधुक कांचन निभम रुचिराक्षमालाम पाशाम कुशौच वरजाम निज बाहु दंडई बिभ्राणमिन्दुशकला भरणं त्रिनेत्र मरधाम्बिकेश मनिशं बपुराश्रयामि। देखिए, ऐसा है कि यह मानव जीवन ग्रहों पर आधारित है और सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध इत्यादि 12 राशियां हैं और नवग्रह हैं। यह पृथ्वी, अगर सूर्य न रहें तो पृथ्वी का कोई भी जीव जंतु, गाछ वृक्ष, कुछ भी जिंदा नहीं रहेगा, सब मृततुल्य हो जाएगा। सूर्य का प्रकाश पुंज जरूरी है, क्योंकि सूर्य के रश्मियों में 12 रश्मियां सूर्य के हैं, आदित्य के 12 रश्मियां हैं और उन 12 रश्मियों का भिन्न भिन्न अर्थ है, भिन्न भिन्न उसका कार्य है।
तो सूर्य में विटामिन डी विशेष रूप से पाया जाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, और कई तरह की डी की विशेषताएं हैं। किंतु मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मानव जीवन भी यह ग्रहों से आधारित है। तो प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेत कुष्मांडेत चतुर्थकम पंचमम स्कंधमातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमम। तो आज मेष राशि के लोगों को प्रथम शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए, और शैलपुत्री की पूजा करने से उनके ग्रह अनुकूल होते हैं, और ग्रह की अनुकूलता जब होती है तो मानव जीवन में खुशियों का साम्राज्य होता है और आपका भाग्य आपको साथ देगा जी। जब आप ग्रहों की अनुकूलता में रहेंगे तो आप थोड़ा काम करेंगे, विशेष लाभ होगा। यदि ग्रहों की विपरीतता रहेगी आपके जीवन में तो बहुत परिश्रम करेंगे, तब पर भी थोड़ा ही लाभ होगा जी। इसलिए देव कृपा और ग्रहों की कृपा अनिवार्य है मानव जीवन में। इसलिए ग्रहों की आराधना नवरात्र में, ग्रहों के आधार पर नवरात्र में आराधना देवी की करना श्रेष्ठ माना जाएगा। वही मैंने ये भी सुना है कि कई बार लोग जो होते हैं वो राशि और नक्षत्र को भी मिला के इसे देखते हैं, तो इस बारे में ज़्यादा तो हम विस्तृत जानकारी नहीं लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे मुख्य तौर पे बात कर रहे हैं नवरात्र को लेके। लेकिन ये कितना महत्वपूर्ण है? ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भक्त अपने राशि के हिसाब से माता दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, एक खास स्वरूप की पूजा कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा लाभदायी होता है। देखिए ऐसा है कि ऐसे तो ग्रहों की महिमा अलग है, लेकिन देवी की आराधना ग्रहों से ऊपर है। माने जहाँ पर देवताओं की, जहाँ पर साइंस का विराम होता है वहीं पर देवताओं की कृपा का शुभारंभ होता है जी। किंतु 10 उपचार अगर हम करते हैं तो 10 उपचार अगर पॉजिटिव हमारे होते हैं हमारे जीवन में, तो उन उपचारों के माध्यम से महालाभ मुझे मिलता है जी। तो ग्रहों के और नक्षत्रों के दृष्टि को मन में दृष्टिगोचर करते हुए ग्रहों के और नक्षत्रों के अनुसार अगर हम देवताओं की पूजा, देवी की पूजा करते हैं तो विशेष लाभ होता है। किंतु मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि ग्रहों की महिमा अलग है, नक्षत्रों की महिमा अलग है, और देवी की महिमा तो अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि वेद पुराण श्रुति संता। देवी की महिमा अनंत है, इसलिए सारे ग्रह जिनके अधीनस्थ हैं, सारे ग्रह जिनके चरण पखाड़ते हैं, उन देवी की पूजा करने से सभी ग्रहों की शांति होती है जी। देवी की महिमा अनंत है। अब आते हैं माता कुष्मांडा पर। ये बात तो आपने साफ कर दिया आचार्य जी कि ये कितना महत्व रखता है कि आप जिस भी राशि के हैं, एक मान लीजिए अगर आप मेष राशि के हैं तो माता शैलपुत्री, जैसा भी आचार्य जी ने बताया, उनकी पूजा करना काफ़ी लाभदायी होता है। तो इस तरीके से अगर आप पूजा पाठ करेंगे राशि के हिसाब से तो वो काफ़ी शुभदायी और फलदायी होता है। अब आचार्य जी बात करते हैं आज माता दुर्गा के चौथे रूप की, जो माँ कुष्मांडा है। कौन है माँ कुष्मांडा, कैसे उनका जन्म हुआ और क्या मतलब है कुष्मांडा इस शब्द का? देखिए ऐसा है, सुरा संपूर्ण कलशम रुद्राप्लुप्तमेव च दधाना हस्त कपाध्याम कुष्मांडा शुभदास्तु में। कहा कि भाई भगवती दुर्गा जी का चौथा जो स्वरूप है वह कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। कुष्मांडा का स्वरूप का नाम है, इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से लोग जानते हैं, और इनका 8 भुजा है। कुष्मांडा भगवती का 8 भुजा है जी। शंख चक्र गद पद्ममाला से विभूषित हैं, और संसार में ये कुष्मांडा देवी के नाम से विख्यात है। और भगवती का जो आसन है वह सिंहासन है, वह सिंह है। सिंह पर आरूढ़ है भगवती, और इनको कुष्मांड बलि बहुत प्रिय है। कुष्मांड बलि बहुत प्रिय है, इसलिए इनका नाम कुष्मांडा पड़ा। ये कुष्मांडा की देवी के नाम से जानी जाती हैं। शास्त्रीय दृष्टिकोण से शारदीय नवरात्र में कुष्मांडा देवी का स्वरूप की उपासना की जाती है, और इनकी उपासना करने से बहुविध ऐश्वर्य की प्राप्ति मानव जीवन में मिलता है
जी। पवित्रता एकाग्रता के साथ इनकी पूजा करने से भगवती कुष्मांडा देवी शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों को अभिष्ट सिद्धि देती है। शास्त्र कहता है कि ब्रह्मांड को पैदा करने वाली को कुष्मांडा कहा जाता है। जो ब्रह्मांड को उत्पन्न करती हैं जी। ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली देवी को कुष्मांडा कहा जाता है, इसलिए उनका नाम कुष्मांडा पड़ा। संपूर्ण ब्रह्मांड का जो प्रादुर्भाव करने वाली उत्पत्ति करने वाली देवी को कुष्मांडा कहा जाता है, इसलिए भगवती को महादुर्गा कहा जाता है, महादेवी कहा जाता है जी। इसलिए कुष्मांडा भगवती के उपासना से जस बल कीर्ति धन ऐश्वर्य की प्राप्ति भक्तों को मिलती है जी। और अब अगर माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की बात करें तो क्या विधि विधान होंगे और माता कुष्मांडा को प्रिय रंग कौन सा है? देखिए, ऐसा है कि रुधिराप्लुप्त धाना हस्तपादिन कुष्मांडा शुभदास्तु में शुभ फल देने वाली कुष्मांडा भगवती की जो पूजा है वह निश्चल भाव से और दिव्य वस्त्र पहनकर, दिव्य वस्त्र अर्थात रंगीन वस्त्र पहनकर देवी की आराधना करनी चाहिए। दिव्य वस्त्र पहनकर, चमकीले वस्त्र पहन करके भगवती की आराधना करनी चाहिए और भगवती उससे प्रसन्न होती है जी। और अगर मंत्रों की बात करें तो आज कौन से मंत्र का जाप करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ओम कुष्मांडाय नमः एक छोटा मंत्र है, ओम कुष्मांडाय नमः। इस मंत्र का जाप करें लोग भगवती का। और दुर्गा सप्तशती के अंदर 32 नामावली, एक 32 नाम है भगवती का, उस 32 नाम का उच्चारण करें। दुर्गा सप्तशती का पुस्तक समाचार प्लस के दर्शक लें और जो भी भक्त देख रहे हैं वो भक्त लें। और दुर्गा सप्तशती में 32 नामावली एक मंत्र है, उस 32 नामों से कुष्मांडा भगवती का यजन करें, उनका नियम से भगवती को मंत्रों को सुनावें और पुष्प अर्पित करें, नानाविध पुष्प अर्पित करें, नाना रंग के पुष्प अर्पित करें, पीला लाल हरा गुलाबी जो भी पुष्प मिले वह भगवती को अर्पित करें। नानाविध पुष्प अर्पित करके अपने समृद्धदायिनी भगवती की आराधना करके अपनी जीवन को कृतार्थ करें जी। अच्छा आचार्य जी, जब हम किसी भी देवी की पूजा करते हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आज चौथा दिन है, तो क्या ये कोई मुहूर्त होता है, कोई समय होता है कि नहीं सुबह करनी चाहिए या फिर रात को, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, ऐसा कि नवरात्र का रात दिन एक है जी। भगवती 9 दिनों तक भक्त के यहाँ रात दिन विराजमान रहती है। जिस भाव से जिस समय भगवती की आराधना करे उस समय भगवती विद्यमान रहती है जी। क्योंकि भाव विक्षंति देवता, देवता भाव के अधीनस्थ रहते हैं और भाव के साथ जिस समय देवताओं को आराधना करेंगे वह श्रेष्ठ होगा। लेकिन प्रातः काल रात्रि काल जो समय है पूजन का वह श्रेष्ठ माना जाता है हमारे शास्त्रों में जी। और हमारे दर्शकों के लिए आज का दिन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? देखिए, ऐसा है कि कुष्मांडा देवी की आराधना भगवती दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है जी। और जो ब्रह्मांड को निर्माण करती है, ब्रह्मांड के निर्माण करता है वो कुष्मांडा देवी उनका नाम पड़ा। तो भगवती की आराधना करने से लौकिक पारलौकिक यह माने पृथ्वी लोक का सुख तो प्राप्त जीवात्मा को होगा ही, पारलौकिक सुख भी उसे प्राप्त हो जाएगा, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। देवी भागवत में ऐसा लिखा कि लौकिक और यह लौकिक पारलौकिक दोनों सुख का भागी वह बनता है जी। मैंने ये भी सुना है कि अगर कोई युवती है, कोई लड़की है जिसकी शादी नहीं हो पा रही है, तो उन्हें शायद माता कुष्मांडा की मुख्य रूप से पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उनकी शादी जल्दी होती है, तो ये क्या सच है? देखिए, ऐसा है कि कुष्मांडा भगवती की आराधना करने से, मैं तो पहले भी कहा कि कुष्मांडा भगवती की पूजा करने से लौकिक सुख सभी प्रकार के जीव को मिलता है जी। जिस भाव से अगर कुंवारी कन्या है उसका विवाह में विलंब हो रहा है तो कुष्मांडा देवी की पूजा प्रातः काल में 9 बजे के पूर्व अगर वह कन्या पूजन करती है, सुयोग्य सुंदर शुभर की प्राप्ति उसे अवश्य मिलेगी और भगवती की कृपा से उसका जीवन कृतार्थ होगा
और उसका वैवाहिक जीवन सुखद होगा। सुखद वैवाहिक जीवन की कामना के लिए, क्योंकि देखिए आज के समय में क्या है, कन्याओं का विवाह हो जाता है क्योंकि आचार्य को देश समाज की परिस्थितियों का भी मूल्यांकन करके संदेश देना चाहिए जी। तो मैं ये संदेश जरूर देना चाहता हूं कि आज की युवा पीढ़ी को कि कन्याओं की रक्षा करने के लिए उन्हें सतत प्रयत्नशील रहना होगा। जिस कन्या को आप लेकर आए हैं उस कन्या की रक्षा कैसे हो, उसका देखभाल हम कैसे करें और उसके जीवन में खुशियां हम कैसे दें, इसका ख्याल रखना चाहिए। तब भगवती की कृपा मिलेगी और भगवती तब प्रसन्न होकर आपको लौकिक सुख तो देगी ही, और जब आयु पूर्ण करके आप 100 वर्ष की आयु पूर्ण करके जाएंगे तो पारलौकिक सुख भी आपको प्राप्त होगा जी। इसलिए युवा पीढ़ी को कुष्मांडा देवी की पूजा जरूर करनी चाहिए और कुष्मांडा देवी की पूजा करते हुए कन्याओं की रक्षा के लिए संकल्प करना चाहिए कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बहन बेटियों की रक्षा कैसे हो, शहरी क्षेत्र में युवा पीढ़ी अपनी बहन बेटियों की रक्षा कैसे कर सकते हैं, इसका ख्याल रख के समाज का कल्याण कैसे हो, इस पर ध्यान देना अनिवार्य है भगवती का आशीर्वाद लेकर के। क्योंकि भगवती महाशक्ति है, महाशक्ति का आशीर्वाद लेंगे तो महाबलवान हम होंगे और महाबलवान होंगे तो देश समाज की हम रक्षा कर सकेंगे जी। तो युवा पीढ़ी को खास तौर से माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और भी कई सारी बातें हैं जो हम आचार्य जी से जानेंगे, लेकिन यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप सभी का स्वागत है ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से माता कुष्मांडा की जो पूजा मुख्य रूप से युवा पीढ़ी को करनी चाहिए। अच्छा आचार्य जी, मैंने आपसे जो सवाल पूछा था कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है तो अगर वो माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना कर रही हैं तो इसके लिए कौन से विधि विधान, कौन से प्रसाद या फिर अगर कोई अलग से सामग्री है तो क्या चढ़ाना चाहिए माता कुष्मांडा को? देखिए ऐसा है कि जिन कन्याओं का विवाह में विघ्न बाधाएं आ रही हैं जी। वो कुष्मांडा देवी के चतुर्थ दिवस पर प्रातः काल शीघ्र स्नान करें जी। और शीघ्र स्नान करके 5 घी का दीपक का निर्माण करें, मिट्टी का 5 घी का दीपक भगवती को पूर्वामुखी करके जलाएं, पीले चावल रख करके, और 5 दीपक के सामने सन्मुख एक एक पुष्प रखें 5 रंग के, लाल, पीला, हरा, गुलाबी और पीला, 5 रंग के पुष्प भगवती 5 दीपकों के आगे रखें और अपने सुयोग्य वर की कामना करें, शीघ्र विवाह की कामना करें और ओम क्लीं नमः, ओम श्रीं नमः 2 मंत्र का जाप करें 11 बार। ओम श्रीं नमः, ओम क्लीं नमः मंत्र का जाप करें और भगवती से निवेदन करें, मानसिक रूप से निवेदन करें कि हे कुष्मांडा देवी, हमारे जीवन में शीघ्र सुयोग्य वर की प्राप्ति हो और हमारा जीवन में आनंद की प्राप्ति हो। ऐसी कामना अगर करेंगे तो उनका जीवन में खुशियों का वातावरण बनेगा और माता पिता को राहत मिलेगा, शीघ्र उनका विवाह होगा, उनका जीवन सुखमय होगा। अच्छा आचार्य जी, एक बात बताइए, जैसे माता, ये जो माता के स्वरूप है 9 अलग अलग स्वरूप हैं, तो इनकी पूजा क्या सिर्फ नवरात्र में ही की जाती है? अगर आम दिनों में हम चाहें तो पूजा पाठ करना इन माताओं की, या फिर अगर हम मंदिर की बात करें तो क्या इनको लेकर भारत में, देश के अलग अलग ज़िलों में, राज्य में क्या कोई मंदिर इनके नाम से है क्या? मतलब अगर हम चाहें आम दिनों में इनकी पूजा करना तो क्या हम कर सकते हैं? देखिए ऐसा है कि भगवती का 9 रूपों का, 9 देवी का जो मंदिर है भारतवर्ष में कई जगहों पर है। ऐसे हमारे झारखंड राज्य में राजरप्पा में भगवती का जी मंदिर है जो भिन्न भिन्न रूपों में विराजमान है। छिन्नमस्तिके के दरबार में झारखंड राज्य के अंदर रामगढ़ के नज़दीक पाया जाता है मंदिर निर्माण।
छिन्नमस्ता मंदिर, वहीं पर सभी भगवती के मंदिर स्थापित हैं, वहाँ पर भक्त जाकर दर्शन कर सकते हैं। ऐसे भी दुर्गा सप्तशती के अंदर या बाजार में भगवती की कई रूपों की प्रतिमा मिलती है। उन प्रतिमा का पूजन कभी भी हम कर सकते हैं और उनसे कभी भी आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। किंतु मैं प्रथम दिवस के पावन मुहूर्त में बताया भी था कि भगवती का 9 रूप है, 9 रूप में भक्तों के यहाँ 9 दिन 9 रूपों में जाती हैं। तो और सभी देवताओं की पूजा वर्ष में 1 बार की जाती है और भगवती की पूजा 4 बार की जाती है। जी, जैसा आपने बताया था कि 4 नवरात्र 4 नवरात्र है, तो 4 नवरात्र में 4 बार पूजा की जाती है महादेवी का। इसलिए भगवती महामाया है, महादेवी है और महाभक्तों पर कृपा बरसाने वाली है। इसलिए भगवती की पूजा कभी भी की जा सकती है, किंतु भगवती विशेष रूप से नवरात्र में विद्यमान रहती है आशीर्वाद देने के लिए भक्तों को, और अपने लोक से इस पृथ्वी लोक पर आती हैं। ऐसे अन्य दिन भगवती अपना अंश छोड़कर अपने लोक को जाती हैं, किंतु जब नवरात्र का शुभ मुहूर्त होता है तो अपने लोक को छोड़ करके, देवी लोक को छोड़ करके भगवती मृत्युलोक में आती हैं और भक्तों को धन्य करती हैं। इसीलिए महिमा भगवती की विशेष मानी जाती है और विशेष रूप से भगवती वहाँ आशीर्वाद देती है। एक उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूँ कि जब श्रावण आता है तो बाबा धाम में बहुत भीड़ लगती है। रांची के पहाड़ी मंदिर में बहुत भीड़ लगती है बाबा के दरबार में, या विश्वनाथ मंदिर में बहुत भीड़ लगती है काशी विश्वनाथ के दरबार में। क्यों? क्योंकि भगवान शिवलोक से पृथ्वीलोक पर आकर के विराजमान रहते हैं और मृतलोक के जीवात्मा को धन्य करके कृतार्थ करते हैं। इसलिए उसमें विशेष भीड़ होती है और विशेष कृपा भक्त लोग लेना चाहते हैं। अमृत का खोज, अमृत के लिए तो बहुत विकराल हो गया, देव दानव युद्ध हो गया था। उसी तरह से देवताओं के आशीर्वाद के लिए तो मनुष्य दिन रात एक किए हुए जिससे मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। इसलिए विशेष मुहूर्त है शारदीय नवरात्र का, इसलिए विशेष पूजा करनी चाहिए। जी, तो आपने बताया माँ दुर्गा किस तरीके से मृत्यु लोक में आती है और भक्तों को जो है आनंदित करती है। और भक्त, जैसा आपने बताया 4 नवरात्र है, तो अगर चैत्र नवरात्र की बात करें तो वो इतना ज़्यादा, अगर हम बात करें शारदीय नवरात्र में, मैंने देखा है कि देखते हम कितने हर्षोल्लास के साथ शारदीय नवरात्र मनाते हैं, कितने सारे पंडाल बैठते हैं। मुख्य रूप से वेस्ट बंगाल में नवरात्र को काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है, दुर्गा पूजा वहाँ पर मनाया जाता है। लेकिन चैत्र नवरात्र में मुझे ऐसा लगता है कि अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो शारदीय नवरात्र के तुलना कम लोग चैत्र नवरात्र को करते हैं। देखिए ऐसा है कि शारदीय नवरात्र में भगवती का विशेष मुहूर्त, तिथिवार नक्षत्रंच विशेष मुहूर्त रहता है और भगवती का विशेष मास और विशेष दिन होता है। और चैत्र नवरात्र में उस चैत्र नवरात्र में राम जन्म का उत्सव, पर्वतोत्सव होता है। राम जन्म, उस समय राम जी का जन्म हुआ था चैत्र में, उस समय भगवती का भी आशीर्वाद साथ में लोग लेते हैं। इसलिए राममय जीवन रहता है, राममय उनका मन रहता है साथ में भगवती की, क्योंकि महामाया तो सर्वत्र है, महामाया के बिना पृथ्वी तो अधूरी है। तो इसलिए आश्विन नवरात्र तो विशेष है। शारदीय नवरात्र में भगवती का विशेष कृपा भक्तों पर रहती है, इसलिए भीड़ रहती है। जी, वही हम जैसा हमने देखा है कि किस तरीके से अभी आप देख रहे हैं, बाहर निकलते हैं तो पूरे शहर को जो है, या फिर मुख्य रूप से जहाँ जहाँ भी दुर्गा पूजा, नवरात्र, डांडिया का आयोजन किया जा रहा है तो बड़े बड़े भव्य पंडाल लगाए गए हैं। माता दुर्गा की अलग अलग प्रतिमा, मतलब इतनी ज़्यादा आकर्षक प्रतिमा लगाई गई है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हर्षोल्लास से सारे भक्तों को भर देता है। अगर आचार्य जी माता कुष्मांडा की बात करें तो मुख्य रूप से जब हम उन्हें भोग लगाते हैं तो उन्हें क्या प्रिय है माता कुष्मांडा को? देखिए ऐसा है कि भगवती को घी से निर्मित हलवे का भोग लगाएं जी तो भगवती प्रसन्न होगी। प्योर शुद्ध घी से हलवे का भोग भगवती को अर्पित किया जाए तो भगवती प्रसन्न होगी जी। उससे भगवती उस प्रसाद को ग्रहण करेंगी, क्योंकि देवता तो सुगंध ग्रहण करते हैं।
56 भोग अगर हम देवताओं को भोग लगाएं और देवता अगर उस भोजन 56 भोग को खा जाए तो हमको विश्वास है कि भक्त लोग 56 भोग लगाना बंद कर देगा। किंतु भक्त भगवान को तो भाव प्रिय है, भगवान तो उस 56 भोग के सुगंध को ग्रहण करते हैं और सुगंध को ग्रहण करके प्रसाद छोड़ते हैं कि तुम लोग खाकर अन्न धन से परिपूर्ण हो जाओ। इसलिए भगवती को भोग हलवे का भोग लगाएं, विधिवत प्योर घी से बना, विशुद्ध घी से बना हलवे का भोग लगाएं तो बड़ा भगवती प्रसन्न होगी जी। हलवा भगवती को बहुत प्रिय है और घी से निर्मित विशुद्ध अगर बनाकर भक्त लोग भोग लगावें तो बड़ा प्रसन्नता होगी जी। और ये जो पूरी जो प्रक्रिया होती है, जैसा आपने बताया कि शुद्ध घी में माता को काफ़ी प्रिय है, तो जैसा हमने पिछले सेगमेंट में भी बात किया था कि ये कुछ कुछ सामग्रियां होती हैं जो देवी देवताओं को काफ़ी पसंद आती है, और हम जब व्रत करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो मुख्य रूप से इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। जैसे कि आपने बताया था सेंधा नमक हो गया, अभी आपने बताया शुद्ध घी हो गए। तो ये जितने भी बनाने का ये जो प्रक्रिया है आचार्य जी, ये तो काफ़ी नियम वाला होता है, मतलब काफ़ी नियम से इन पूजा जो प्रसाद हम बनाते हैं उसे ग्रहण करते हैं। और एक बात आप सभी ने भी गौर किया होगा आचार्य जी, मैंने भी ये गौर किया है, वही प्रसाद अगर हम आम दिनों में बनाएं और उसे खाएं तो वो वैसा स्वाद नहीं आता है, लेकिन अगर हम नवरात्र में या फिर कभी पूजा पाठ में बना रहे हैं और एक बार देवी को भोग लगाने के बाद फिर जब उसे हम प्रसाद के तौर पर ग्रहण करते हैं तो फिर उसमें एक अलग स्वाद आता है। ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि देवी ने उसे तो खा लिया है, उसे जूठा कर दिया है, तो इसीलिए शायद उसका स्वाद वो आता है, ऐसी मान्यता है। देखिए, प्रसादस्तु प्रसन्नता जी, प्रसादस्तु प्रसन्नता हमारे विद्वानों का मत है कि प्रसाद से ही प्रसन्नता की प्राप्ति होती है जी। तो प्रसाद जो है वह बहुत बड़ी चीज है। हम कहीं भी यज्ञ में जाते हैं और हमको प्रसाद नहीं मिलता, मन व्यग्र हो जाता है जी, बिल्कुल। और प्रसाद पाने के लिए हम उत्सुक हो जाते हैं और 2 घंटा भी लगना पड़े लाइन में तो हम प्रसाद के लिए उत्सुकता के साथ खड़े रहते हैं और प्रसाद जैसे हमें प्राप्त होता है हम हर्षित हो जाते हैं। इसका अर्थ है प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसन्नता का सूचक ही प्रसाद है, इसलिए प्रसाद ग्रहण तो जरूर करना चाहिए। प्रसाद में जिस भाव से, देखिए, देवताओं को सर्वोत्तम वस्तु अर्पित करनी चाहिए। कई लोग कहते कि आचार्य कृष्ण जी, मैं तो आज चीनी का भोग लगा दिया। तो भाई देखिए, आप चीनी का भोग लगाएंगे और करोड़ों का माल खोजेंगे तो कहाँ से मिलेगा जी। सर्वोत्तम वस्तु देवताओं को अर्पित करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आपके पास वस्तु नहीं है तो नारायणायति समर्पयत, हाथ जोड़ लें और कहे भगवती आप कृपा कीजिए तो मैं भोग लगाऊंगा। किंतु सामान्य वस्तु देवताओं को अर्पित नहीं करनी चाहिए। सर्वोत्तम वस्तु अगर देवताओं का आप अर्पित करेंगे, सर्वोत्तम भाव के साथ अर्पित करेंगे तो देवता सर्वोत्तम फल आपको देंगे और आपका जय जय होगा। बिल्कुल आचार्य जी, अब आप यही देखिए ना, जब हम अपने पर आते हैं, अगर हम अपने लिए कपड़ा खरीदने जाते हैं या अपने लिए कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बढ़िया है वही हम अपने लिए लेंगे। तो फिर जब हम देवी देवताओं की बात करें तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जैसा हम अपने लिए कर रहे हैं तो उससे बढ़कर ही हम अपने देवी देवताओं को दें। तो आचार्य जी, आज के सेगमेंट में आपने माता कुष्मांडा, उसके बाद फिर किस राशि को, किस दुर्गा के स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, ये तमाम जानकारी आपने दी। कई सारी नई जानकारियाँ थी जो हमारे दर्शक के मन में जो सवाल थे, आपने, उम्मीद है कि उस सभी के जवाब आपने दे दिए होंगे। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के सेगमेंट में हमने जाना कि किस तरीके से देवी कुष्मांडा की पूजा करें, किन किन सामग्रियों से उनकी पूजा करें, माता कुष्मांडा को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, कौन से मंत्रों का उच्चारण करें। उम्मीद है आपके मन में जितने भी सवाल रहे होंगे आचार्य जी ने उन सभी के जवाब आपको दे दिए होंगे। बाकी आपका आज का दिन काफ़ी शुभ हो। शुभ नवरात्र।